अरे रिया रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे भाभी मैं करती हूँ ना आपकी। अरे रहने दो, रात भर जागी होगी, ठीक से सोई भी नहीं होगी। कुछ किया या नहीं हमारे देवर जी ने? भाभी आप भी ना। तुम्हारी मुस्कान ही बता रही है, एक ही रात में सारे खेल सिखा दिए तुमने राजू को। हाँ जाओ, तुम सबके साथ बैठो जाकर, मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। जी भाभी। नाश्ता रेडी है। सुनीता खाना रेडी है? नाश्ता? थैंक गॉड यार। भाभी मुझे अपने हाथों से खिलाइए ना। अरे तुम्हारी बीवी आ गई है ना, वो खिलाएगी तुम्हें। हाँ रिया भी मुझे खिलाएगी। रिया मुझे खिलाओ ना। हे भगवान, शुक्र है तेरा, कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। सच रिया, तुम्हारे आने से ये परिवार पूरा हो गया। अब बस एक ही इच्छा है, इस घर में जल्द से जल्द एक बच्चे की किलकारी गूंजे। हाँ हाँ रिया, अब सब तुम्हारे हाथ में ही तो है। हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस और नहीं खाना मुझे, अब मैं टेडी के साथ खेलूंगा, है ना टेडी? रिया भी हमारे साथ खेलेंगी, उसने प्रॉमिस किया था। चलिए रिया। हाँ हाँ खेलेगी ना, क्यों नहीं खेलेगी। रिया इसे रूम में ले जाओ। सुनीता मेरे कपड़े रेडी हैं? हाँ रेडी है, पर इतना जल्दी ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली इन दोनों को हमें मंदिर भी ले जाना है ना। हाँ तुम चली जाना इनके साथ। एक्चुअली तुम्हें तो पता है ऑफिस के सारे अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ, मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं टिफिन लगा देती हूँ तुरंत फिर। सुनो ना क्या? पवन, मुझे ऑफिस जाना है। क्यों, क्या हुआ? अभी तो शादी हुई है, कुछ दिन रहो घर पर, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यार मैं सारा दिन यहाँ बोर होती रहती हूँ, और वो तुम्हारा पागल भाई सारा दिन गुड्डे गुड़िया से खेलता रहता है और मुझे भी खिलाता रहता है। मुझे ना इतनी चिढ़। अरे रिया, कहीं जा रही हो तुम? हाँ भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अब कुछ दिन मत जाओ, अभी अभी तो शादी हुई है नई नई तुम्हारी। अरे काम तो काम होता है ना, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है आज जाए या 4 दिन बाद जाए, और घर पर तो वैसे भी कुछ काम है नहीं, खाली बोर होती होगी। हाँ पर राजू का ख्याल भी तो। उसके लिए तुम हो ना, शादी से पहले भी तो उसका ख्याल रखती थी, अब भी रख लो। मैं रिया के हाथ से ही खाना खाऊंगा। भाभी आप ही खिलाओ ना, मुझसे ये सब नहीं होता है। रिया ये क्या बोल रही हो तुम? भाभी सॉरी, बट मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं रिया के हाथ से ही खाऊंगा। आगे तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो एक्चुअली हम दोनों बाहर से खाना खा के आए हैं। राजू ने अभी तक खाना नहीं खाया, और वो जिद कर रहा है कि रिया के हाथ से ही खाएगा। भाभी जी आप ही खाना खिला दीजिए उसे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे रिया मेरी बात तो सुनो। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रिया को बोलो ना खाना खिलाए।
ये राजू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। घर में जवान बीवी है और फिर भी ये टेडी के साथ ही सो रहा है। तुम दोनों, हाँ? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सुनीता, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें समझाता क्या समझाओगे तुम मुझे? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। और तू कैसी औरत है? तेरा पति बाहर सो रहा है और तू इसके साथ। छी। सुनीता, चुप हो जाओ, चुप। क्यों चुप रहूं मैं? मेरे चिल्लाने से डर लग रहा है तुमको? और जो ये तुम हरकतें कर रहे हो उसका क्या? सच तो मार ही डालते तुम मुझे। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो जा, मर जा, जा। सुनीता, तुम ये सोच रही हो क्या कि राजू और रिया की शादी हुई है और वो इससे बच्चा पैदा करेगा? अरे वो लड़का ठीक से ढंग से खाना भी नहीं खा सकता, वो क्या बच्चा पैदा करेगा? भगवान, लगता है तुम अभी भी नहीं समझी। मैं समझाता हूँ। राजू से वो शादी करके इस घर में आएगी और मेरी पत्नी बन के इस घर में रहेगी और वो चीज देगी जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती, मेरा बच्चा। और ये मेरा और रिया का प्लान था। बकवास बंद करो पवन। बकवास नहीं, यही सच्चाई है। अरे तू शुक्र मना मैंने तुझे तलाक नहीं दिया। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, फिर मैंने सोचा कि तू कहाँ भटकेगी। अब मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ए, अपना ये रोना धोना बंद कर, ठीक है? और ध्यान से सुन, तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो चुपचाप अपने काम से काम रख। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो निकल जा इस घर से। तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। और अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, मैंने लॉयर से बात करके रखा है, तो वो दिन लगते हैं तुझे तलाक देने में, समझी? अब निकल यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं चाहेगी। चल पवन, चल पवन, निकल यहाँ से।